नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थिति रहेगी मौसम की, तापमान में किस तरह का बदलाव आ सकता है और साथ ही वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता कैसी बनी हुई है। और तापमान के लिहाज से बात की जाए या मौसम के लिहाज से, तो अलग अलग शहरों में अगर आप कहीं जा रहे हैं, पर्यटन के लिहाज से भी कितना महत्वपूर्ण है मौसम, ये भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर कहीं कहीं बर्फबारी या बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के छिटपुट हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी से भी बड़ी खबर, इक्का दुक्का जगह यहां तेज बारिश का अनुमान है। वहीं असम के गिने चुने इलाकों में घने कोहरे के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही मणिपुर में भी कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहेगा, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। जी हां, कहां कहां पे चेतावनी जारी की गई है और राज्यवार क्या स्थिति रह सकती है, आइए जानते हैं। सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत की स्थिति आप देख पा रहे होंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हालांकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सफेद रंग आप देख पा रहे हैं, यहां पर फिलहाल बारिश नहीं होगी। पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, यहां भी बारिश नहीं होगी। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही इससे सटे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी अगर बात करें तो यहां भी फिलहाल बारिश नहीं होगी। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और पूर्वी भारत का अगर रुख करें तो आप देख सकते हैं, खासतौर से बिहार की अगर बात करें तो यहां, साथ ही झारखंड और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन राज्यों में फिलहाल बारिश नहीं होगी। जब जाए खासतौर से गांगे पश्चिम बंगाल की भी, तो यहां भी बारिश नहीं होगी। और इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं हमारे इन राज्यों में भी हाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की तरफ अगर रुख करें तो आप देख सकते हैं तटीय आंध्र प्रदेश का ये क्षेत्र, जहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जी हां, आप देख पा रहे होंगे यहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है, इस रंग से अंकित होता है। हालांकि रायलसीमा की अगर बात करें तो यहां भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो सफेद रंग आप देख पा रहे हैं, जहां पर बारिश नहीं होगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी, यहां पर कुछ जगह बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहां फिलहाल बारिश नहीं होगी। साथ ही उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी फिलहाल बारिश, लेकिन इससे सटे हुए अगर हम दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं केरल में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। कुछ जगह बारिश का अनुमान जताया गया है, तो अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं मध्य भारत का, वहां पर कहां कहां बारिश हो सकती है ये जान लेते हैं। मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र की हम बात करें, मराठवाड़ा की बात करें, बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरी तरीके से मौसम साफ है। सफेद रंग आपको नजर आ रहा होगा, इसका मतलब यहाँ बारिश नहीं होगी। साथ ही गुजरात की बात की जाए, सौराष्ट्र कच्छ, तो यहाँ भी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ भी बारिश नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि इस तरफ आप देख सकते हैं कोंकण गोवा की अगर बात करें तो यहां कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, यहां भी बारिश का अनुमान नहीं है। और आइए अब नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी पूर्वोत्तर भारत की खासतौर से बात कर ली जाए तो यहां पर इन राज्यों में कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही दक्षिण भारत का रुख करें तो आप देख सकते हैं तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, जहां पर कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। तमिलनाडु और पुडुचेरी, यहां भी कुछ इलाकों में बारिश नजर आ रही है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं बारिश हुई, तो केरल में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। साथ ही अंडमान निकोबार में भी कुछ स्थानों पर बादल बरसे। तो जाना आपने बारिश का हाल, और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल,
मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 sec राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। तो जाना आपने बारिश की स्थिति क्या रह सकती है, लेकिन अब आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे तापमान के हाल की। उसमें भी न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या बनी हुई है अलग अलग शहरों में, आइए जानते हैं। तापमान के हाल में आइए सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। आप देख सकते हैं गांगे पश्चिम बंगाल, जहां पर कुछ जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं झारखंड की बात करें तो कई स्थानों पर यहां न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र में कई जगह तो विदर्भ में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज हुआ। असम की अगर बात करें तो यहां ज्यादातर स्थानों पर, मेघालय में अधिकतर जगह, नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर, साथ ही मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगहों पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मराठवाड़ा की अगर बात करें तो यहां पर कई जगह तो कोंकण, गोवा में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। और अगर बात करें पूर्वी राजस्थान के सीकर की तो यहां पर न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी सबसे कम तापमान यहां पर दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने कि शहर में सबसे कम तापमान रहा, लेकिन बात अगर की जाए अधिकतम तापमान की, जो यहाँ किस तरह की जो बदलाव की स्थिति है वो इसमें दर्ज की गई अलग अलग शहरों में और कहां पर सबसे अधिक तापमान रहा, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। अधिकतम तापमान की बात करें तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर, तटीय कर्नाटक में भी कई जगह, तो केरल में भी आप देख सकते हैं अनेक स्थानों पर यहां अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटों के दौरान कम दर्ज किया गया। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी कुछ जगह जो तापमान है अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। और वहीं तटीय कर्नाटक के कारवार में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। सबसे अधिक तापमान यहां दर्ज हुआ। तो जाना आपने तापमान में किस तरह का बदलाव जो है वो दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान, लेकिन देश के अलग अलग शहरों में क्या स्थिति रही तापमान की, आइए जान लेते हैं इस पर भी। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता कैसी बनी हुई है और पर्यटन के लिहाज से आप कहां कहां जा सकते हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पर्यटन पूर्वानुमान। जी हाँ, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो अलग अलग शहरों में मौसम की स्थिति कैसी रह सकती है 4 दिनों के लिए, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की अगर बात की जाए, आप यहां का रुख करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं अगले 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को मौसम की स्थिति क्या रह सकती है। खासतौर से
अगर आप देखें तो मंगलवार को जरूर बारिश या इसके साथ साथ बर्फबारी की संभावना यहां जता दी गई है, जबकि बाकी 3 दिन यानी सोमवार, बुधवार, गुरुवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि अधिकतम तापमान जो है वो भी आप देख सकते हैं क्या स्थिति रहेगी और न्यूनतम तापमान खासतौर से उसमें लगातार गिरावट जो है नजर आ रही है। साथ ही आप रुक कर रहे हैं उत्तराखंड के नैनीताल का, तो आप देख सकते हैं यहां पर अगले 4 दिनों के लिए मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। अगर आप यहां घूमने जाना चाहते हैं तो आप यहां बिल्कुल जा सकते हैं। और साथ ही अगर तापमान की हम बात करें तो अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सोमवार से लेकर गुरुवार तक की स्थिति आपने जानी। साथ ही पंजाब के आनंदपुर साहिब की अगर बात की जाए, अगर आप यहां जाना चाहते हैं तो यहां भी आप देख सकते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार यानी अगले 4 दिन खासतौर से अगर देखा जाए 2 दिन जो है मौसम पूरी तरीके से साफ है, लेकिन बुधवार, गुरुवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रह सकते हैं, जबकि अधिकतम तापमान जो है वो करीब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और न्यूनतम तापमान जो है 7 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि न्यूनतम तापमान में गिरावट यहां पर देखी जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी का अगर रुख करें, अगर आप झांसी जाना चाह रहे हैं या झांसी आपको जाना पड़ रहा है तो सोमवार से लेकर गुरुवार को आप देख सकते हैं यहां पर 4 दिन कहीं ना कहीं कोहरा छाने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा, और उसके साथ साथ कुछ एक जगह बादल भी छाए रह सकते हैं। हालांकि अधिकतम तापमान जो है उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं, करीब 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। वहीं असम के सिलचर की अगर बात करें तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को आप देख सकते हैं कि अगले 4 दिन यहां जो कोहरा है वो छा सकता है। हालांकि मौसम की अगर बात करें तो फिलहाल बारिश की संभावना यहां पर नहीं है, उस हिसाब से मौसम साफ भी रहेगा, लेकिन कोहरे की स्थिति जरूर नजर आ रही है। अधिकतम तापमान की अगर स्थिति बात करें तो आप देख सकते हैं ये करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो वहीं न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है अगले 4 दिनों के लिए। तो ये तो बात हुई असम की। अब आगे बढ़ते हैं, अगर नागालैंड के कोहिमा में आप जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं सोमवार से लेके गुरुवार तक जो मौसम है वो पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। यहां बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस लेके 18 डिग्री सेल्सियस तक फिलहाल नजर आ रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है उसमें थोड़ी सी गिरावट हम देख पा रहे हैं। पहले दिन आप देख सकते हैं, पहले 2 दिन 7 डिग्री सेल्सियस, जबकि अगले 2 दिन 6 डिग्री सेल्सियस पर ये पहुंच सकता है। राजस्थान के जोधपुर की अगर बात की जाए, अगर आप जोधपुर जाना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा, यानी यहां आप घूमने जरूर जा सकते हैं अगर मौसम के लिहाज से बात हम करें। और खासतौर से अधिकतम तापमान भी अगर जान लें यहां का तो आप देख सकते हैं ये करीब 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि जो न्यूनतम तापमान है सोमवार को 11 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद आप देख सकते हैं उसमें गिरावट नजर आ रही है। मंगलवार को 9 डिग्री सेल्सियस, तो बुधवार और गुरुवार को ये 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच सकता है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के खजुराहो में अगर आप जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर मौसम कैसा रहने वाला है सोमवार से लेकर गुरुवार तक। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को क्या स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान की अगर हम यहां बात कर लें तो आप देख सकते हैं सोमवार, मंगलवार को 24 डिग्री सेल्सियस, जबकि बुधवार, गुरुवार को 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो सोमवार को जरूर 8 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान में नजर आ रहा है। अगले 3 दिनों के लिए फिर ये 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और हम सभी जानते हैं मौसम का जो असर है कहीं ना कहीं फसलों पर भी पड़ता है, तो ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलें जो हमारे किसान खेती जिनकी कर रहे हैं उनमें कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में सरसों की बुवाई करें, सरसों के खेत में निराई कर लें। किसान कपास की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ गेहूं के खेत से खरपतवार निकालें। हिमाचल के किसान गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। वहीं मटर की बुवाई करें। अभी फूल गोभी के खेत से घास फूस निकालें। फूल गोभी की बुवाई करें। हिमाचल में प्याज की रोपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही पत्ता गोभी की भी बुवाई के लिए समय उपयुक्त है। इसी तरह ब्रोकली की भी बुवाई करते रहें। किसान मूली और गाजर की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा आलू की खुदाई कर लें। हिमाचल प्रदेश में टमाटर की तुड़ाई करें। उत्तराखंड में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत में निराई करें। साथ ही प्याज की रोपाई कर लें। प्याज के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इस समय लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। उत्तराखंड में काबुली चने की बुवाई कर लें। इसके साथ ही सरसों की बुवाई कर सकते हैं। किसान गाजर के खेत से खरपतवार निकालें। गाजर के खेत में सिंचाई कर लें। गाजर के खेत में ही जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
वहीं गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें, गन्ने की कटाई करें। उत्तराखंड में जौ के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल आप भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज एक खास फसल के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। आज की फसल में कौन सी है वो फसल, आइए देखते हैं। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो जाना आपने कैसे आप इस मौसम में भी उन्नत ढंग से इसकी खेती कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें ये सारी जानकारी अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे स्कैन कीजिए। उसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर, जहां पर आप मौसम की ताज़ा जानकारी और मौसम का हाल जान सकेंगे, मौसम खबर के साथ, कभी भी कहीं भी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।